हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 का अष्टम पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है जटायु शौर्यम। जटायु मीन्स जटायु, शौर्यम का अर्थ है वीरता, जटायु की वीरता। तो इसमें बच्चों जटायु की वीरता का वर्णन है। अब आगे देखो, प्रस्तुत पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण ग्रंथ से अरण्य कांड से लिया गया है। बच्चों यहाँ जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं बच्चों। सा तदा करुणा वाचो बिलपन्ति सुदुःखिता वनस्पतिगतं ग्रधं ददार्शयत लोचना। तो इसका अर्थ देखते हैं बच्चों। सा तदा करुणा वाचो, सा मीन्स वह, यहाँ वह किसके लिए आया है? सीता के लिए। तो वह सीता तदा तब, करुणा वाचो, करुणा वाचो का अर्थ है करुण वाणी से, बिलपंती विलाप करती हुई, सुदुखिता, सुदुखिता का अर्थ है बच्चों यहाँ अत्यंत दुखी। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों वह सीता अत्यंत दुखी और करुण वाणी से विलाप करती हुई वनस्पति गतम, वनस्पति गतम का अर्थ है बच्चों यहाँ वन में स्थित, गृध्रम, गृध्रम का अर्थ है यहाँ गिद्ध, ददर्शयात लोचना, ददर्शयात का अर्थ है देखा और लोचना का अर्थ है विशाल नेत्रों वाली। तो यहाँ विशाल नेत्रों वाली कौन है? सीता। तो यहाँ विशाल नेत्रों वाली सीता ने वन में स्थित जटायु नामक गिद्ध को देखा। तो यहाँ पे वापस देखते हैं इसका अर्थ बच्चों। जब सीता का हरण करके रावण वायु मार्ग से जाता है, सीता ने जटायु नामक गिद्ध को देखा। तो यहाँ देखो बच्चों, उस अत्यंत दुखी करुणा वाणी से विलाप करती हुई विशाल नेत्रों वाली सीता ने वन में स्थित जटायु नामक गिद्ध को देखा। आगे देखो नेक्स्ट श्लोक। जटायो पश्य मामारे ह्रियमाणम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रना करुणम पाप कर्मणा। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं बच्चों। जटायु, जटायु का अर्थ है जटायु, पश्य देखो, मामार्य आर्य, आर्य का अर्थ है मामार्य, हे आर्य, हे आर्य जटायु देखो, ये मानम अनाथवत, ये मानम का अर्थ है बच्चों यहाँ पे अपहरण करके ले जाती हुई, अनाथवत का अर्थ है अनाथ के समान। तो अपहरण करके ले जाती हुई अनाथ के समान हे आर्य जटायु देखो, अनेन, अनेन का अर्थ है इस, राक्षसेंद्र ना करुणम, राक्षसेंद्र का अर्थ है राक्षस राज रावण के द्वारा। तो राक्षस राज रावण के द्वारा अपहरण करके ले जाती हुई कौन? सीता। करुणम, करुणम का अर्थ है दुखी। पाप कर्मणा, पाप कर्मणा का अर्थ है पाप कर्म के भांति। तो यहाँ अर्थ हुआ बच्चों पाप कर्म के भांति अपहरण करके ले जाती हुई मुझ दुखी सीता को देखो। यहाँ से इसका अर्थ लेंगे मामार्य से, हे आर्य, माँ का अर्थ है मुझ, पश्य देखो, हे आर्य जटायु मुझ सीता को देखो। अब यहाँ से लेंगे इसका अर्थ, इस राक्षस राज रावण के द्वारा पाप कर्म से अनाथ की भांति अपहरण करके ले जाती हुई मुझ दुखी सीता को देखो। अब आगे देखो बच्चों। तम शब्दम सुप्त सतु जटायुरथ शुश्रुवे निरक्षय रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श से। तम का अर्थ है उस, और उस यहाँ पे यूज हुआ है सीता के लिए। शब्दम सुप्त सतु, इसको तोड़ के लिखेंगे शब्दम प्लस अब सुप्त प्लस तू। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों यहाँ पे शब्दम यानी शब्दों को, अब सुप्तय, अब सुप्तय का अर्थ है अल्प निद्रा में सोए हुए, जटायु रथ है, जटायु प्लस अथ है, तो जटायु ने अथ, इसके बाद अल्प निद्रा में सोए हुए जटायु ने सीता के शुश्रुबे, शुश्रुबे, शुश्रुबे का अर्थ है सुना। तो किसको सुना? शब्दों को अर्थात आवाज को। इसके बाद अल्प निद्रा में सोए हुए जटायु ने सीता के उन शब्दों को सुना। निरक्षय, निरक्षय यानी देखकर, रावणम, रावण को देखकर, क्षिप्रम शीघ्र ही, उसने रावण को देखकर शीघ्र ही, वैदेहीम, वैदेहीम का अर्थ है सीता को, च और ददर्श देखा, से वह। तो इसका अर्थ हुआ उसने रावण को देखकर शीघ्र ही सीता को देखा। किसने देखा? जटायु ने। तो इसका अर्थ फिर से देख लेते हैं, अत से लेंगे यहाँ से। इसके बाद अल्प निद्रा में सोए हुए जटायु ने सीता के उन शब्दों को सुना
और उसने रावण को देखकर शीघ्र ही सीता को देखा। अब देखो नेक्स्ट। ततः पर्वत शृंखाव तीक्ष्ण तुंडे खगोत्तमे वनस्पति गते श्रीमान व्याजहारे शुभाम गिरम। तो इसका अर्थ देखते हैं। ततः, ततः का अर्थ है इसके बाद। पर्वत शृंखाम, पर्वत शृंखाम का अर्थ है बच्चों यहाँ पर्वत शिखर के समान कांति युक्त। तीक्ष्ण तुंडे, तीक्ष्ण तुंडे का अर्थ है तीक्ष्ण चोंच वाले। खगोत्तमे, खगोत्तमे का अर्थ है यहाँ पे पक्षियों में श्रेष्ठ, अर्थात पक्षी राज। पक्षियों में श्रेष्ठ पक्षी राज कौन है? जटायु। पर्वत में शिखर के समान कांति युक्त तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने वनस्पति गते, वनस्पति गते का अर्थ है वन में स्थित श्रीमान व्याजहारे, श्रीमान व्याजहारे का अर्थ है श्रीमान मीन्स शोभा युक्त। व्याजहारे, व्याजहारे का अर्थ है कहा या बोला। शुभम, शुभम गिरम का अर्थ है शुभ वचन। तो इसका अर्थ हुआ वन में स्थित शोभा युक्त शुभ वचन बोले या कहे। तो फिर से देखते हैं इसका अर्थ। तो इसका अर्थ ततः वनस्पति गतः से लेंगे पहले ये ततः, इसके बाद वन में रहने वाले पर्वत शिखर के समान कांति युक्त तीक्ष्ण चोंच वाले शोभा संपन्न पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने शुभ वचन बोले। अब आगे देखो। निवृते मतिम नीचम परदारा विमर्शनात् न तत् समाचारे देरो यत परो अस्य विग्रहेत। अब इसका अर्थ देखते हैं बच्चों। निवृते, निवृते का अर्थ है यहाँ पे रोको। मतिम, मतिम का अर्थ है यहाँ पे, मतिम का अर्थ है बुद्धि को, बुद्धि को रोको। नीचम, नीच, अपनी नीच बुद्धि को रोको। परदार भीमर्शनात्, परदार भीमर्शनात् का अर्थ है बच्चों यहाँ पे पराई स्त्री के स्पर्श से। न मीन्स नहीं। तत् समाचार दिरो, तो इसको तोड़ के लिखेंगे तत् प्लस समाचारित प्लस धीरे। तो इसका अर्थ हुआ तत् मीन्स ऐसा, समाचारित का अर्थ है आचरण करना चाहिए। तो यहाँ इसको लिखेंगे ऐसा आचरण, यहाँ न है तो ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। धीरे, धीरे यानी बुद्धिमान व्यक्ति को, तो बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। कैसा आचरण? पराई स्त्री को स्पर्श करना। यत परो असय, यत परो असय का अर्थ है जिसकी दूसरे लोग विग्रहित, विग्रहित का अर्थ है निंदा करते हैं। तो यहाँ जटायु बोल रहा है रावण अपनी नीच बुद्धि को पराई स्त्री को स्पर्श करने से निवृत्त, रोको। तो अपनी नीच बुद्धि को पराई स्त्री को स्पर्श करने से रोको, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिसकी दूसरे लोग निंदा करते हैं। अब आगे देखो बच्चों। वृद्धोहम तम युवा धन्वी सरथ कवची सरी न चाप्यादाय कुशली वेदिहिम में गमिष्यसि। इसका अर्थ देखते हैं बच्चों। वृद्धोहम, वृद्धोहम का अर्थ है मैं वृद्ध हूँ। तो यहाँ जटायु बोल रहा है रावण से, हे रावण मैं वृद्ध हूँ, अर्थात मैं जटायु वृद्ध हूँ। तुम युवा, और तुम युवा हो। कौन बोल रहा है? ये जटायु बोल रहा है कि हे रावण मैं जटायु तो वृद्ध हूँ और तुम युवा हो। धन्वी, धन्वी का अर्थ है धनुषधारी हो। सरथ है रथ युक्त हो। कवची, कवचधारी हो। शरी, बाणधारी हो। हे रावण मैं जटायु वृद्ध हूँ और तुम युवा हो, धनुषधारी हो, रथ युक्त हो, कवचधारी हो और बाणधारी हो। न चाप्यादाय, न चाप्यादाय यानी नहीं। च प्लस अपि प्लस आदाय। तो इसका अर्थ हुआ च मीन्स और, अपि यानी भी, आदाय यानी लेकर, और भी लेकर। कुशली, कुशली का अर्थ है सकुशल। वैदिहिम सीता को। में गमिष्यसि, में यानी तुम, गमिष्यसि जा पाओगे, तुम सीता को लेकर सकुशल नहीं जा पाओगे। तो इसका अर्थ फिर से देख लेते हैं। हे रावण मैं जटायु वृद्ध हूँ, तुम युवा हो, रथ युक्त हो, धनुषधारी हो, कवचधारी हो, बाणधारी हो, फिर भी मेरे द्वारा, मेरे कुशल रहते हुए अर्थात जीवित रहते हुए तुम सीता को लेकर सकुशल नहीं जा पाओगे। तो यहाँ पे यही बोल रहा है जटायु कि मेरे जीवित रहते हुए तुम सीता को सकुशल नहीं ले जा पाओगे। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबले चकार बहुधा गात्रे वर्णान पतग सत्तम। तस्य, तस्य का अर्थ है यहाँ पे उस। तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीक्ष्ण नखाभ्याम का अर्थ है तीक्ष्ण नाखून वाले। तू, तो चरणाभ्याम, चरणाभ्याम का अर्थ है दोनों पैरों से। महाबले, महाबले का अर्थ है महाबलशाली।
उस महाबलशाली पक्षीराज जटायु ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों वाले दोनों पैरों से चकारे, चकारे का अर्थ है कर दिए, बहुधा, बहुधा का अर्थ है अनेक, गात्रे, गात्रे का अर्थ है यहाँ पे शरीर पर, तो शरीर पर क्या कर दिए, बर्णान, बर्णान का अर्थ है घाव, पतक सत्तम का अर्थ है पक्षियों में श्रेष्ठ, तो पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने उस रावण के शरीर पर अनेक घाव कर दिए। फिर से देखते हैं इसका अर्थ, उस महाबलशाली पक्षीराज जटायु ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों वाले दोनों पैरों से उस रावण के शरीर पर अनेक घाव कर दिए। आगे देखो अब बच्चों, ततो अस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा भवंजा पतगेश्वर। ततो अस्य, इसको तोड़ के लिखेंगे तत् प्लस अस्य, तत् यानी इसके बाद, अस्य उस, सशरम, सशरम का अर्थ है बाण युक्त, चापम धनुष को, बाण युक्त धनुष को, मुक्तामणि विभूषितम, मुक्तामणि विभूषितम का अर्थ है मोतियों से विभूषित अर्थात मोतियों से सजे हुए, चरणाभ्याम, चरणाभ्याम का अर्थ है दोनों पैरों से, महातेजा, महातेजा का अर्थ है महातेजस्वी, भवंजा, भवंजा का अर्थ है तोड़ दिया, पतेगेश्वर, पतेगेश्वर का अर्थ है पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु। उस महातेजस्वी जटायु ने उस रावण के मोतियों से सुसज्जित बाण युक्त महान धनुष को अपने दोनों पैरों से तोड़ दिया। फिर आगे देखो, स भग्न धनवा विरथो हताशवो हत सारथी तलेनाभिजन घानाशु जटायुम क्रोध मूर्छित। तो इसका अर्थ देखते हैं, स यानी वह, भग्न धनवा, भग्न धनवा का अर्थ है टूटे हुए धनुष वाला, विरथो, विरथो का अर्थ है रथहीन अर्थात बिना रथ वाला, हताशवो, हताशवो का अर्थ है मारे गए घोड़ों वाला, हतसारथी, हतसारथी का अर्थ है मारे गए सारथी वाला, तो वह टूटे हुए धनुष वाला, रथहीन अर्थात बिना रथ वाला, मारे गए घोड़ों वाला और मारे गए सारथी वाला। तलेन अभिज घानाशु, तलेन का अर्थ है यहाँ पे थप्पड़ से, अभिजगान, अभिजगान का अर्थ है प्रहार किया या हमला किया, आशु, आशु का अर्थ है शीघ्र, तो शीघ्र थप्पड़ से हमला किया, जटायुम, जटायु पर, क्रोध मूर्छित है, क्रोध मूर्छित यानी अत्यधिक क्रोधित या क्रोध से मूर्छित, तो इसका अर्थ हुआ क्रोध से मूर्छित होकर शीघ्र ही थप्पड़ से जटायु पर प्रहार किया। किसने प्रहार किया, रावण ने। तो इसका अर्थ फिर से देखते हैं बच्चों, तो जटायु के प्रहार से टूटे हुए धनुष वाले, विरथो बिना रथ वाले, मारे गए घोड़ों वाले, मारे गए सारथी वाले रावण ने क्रोध से मूर्छित यानी अत्यधिक क्रोधित होकर शीघ्र ही थप्पड़ से जटायु पर प्रहार किया यानी हमला किया। तो रावण ने अत्यधिक क्रोधित होकर शीघ्र ही थप्पड़ से जटायु पर प्रहार कर दिया। अब देखो, जटायुस्त अतिक्रमे तुंडेना से खगाधिपे बाम बाहुने दश तदा व्यपहारे दरिंदमे। तो इसका अर्थ देखते हैं बच्चों, जटायुस्त अतिक्रमे, जटायु ने आक्रमण करके, तुंडे नाशे, तुंडे नाशे का अर्थ है बच्चों यहाँ पे तुंडेन का अर्थ है मुख से, अस्य यानी इस रावण पर, खगाधिपे, खगाधिपे का अर्थ है पक्षियों का राजा, तो पक्षियों का राजा कौन, जटायु, तो पक्षीराज जटायु ने, तो इसका अर्थ हुआ पक्षियों के राजा जटायु ने मुख से अर्थात चोंच से जटायु पर आक्रमण करके बाम बाहुने दसे, तो उसकी बाईं ओर की 10 भुजाओं को, तदा तब, व्यापहार अरिंदम, तो इसको तोड़ के लिखेंगे व्यापहारत प्लस अरिंदमे, तो इसका अर्थ हुआ, व्यापारत का अर्थ हुआ उखाड़ दिया और अरिंदम का अर्थ है यहाँ पे शत्रुओं को नष्ट करने वाला, तो इसका अर्थ हुआ शत्रुओं को नष्ट करने वाला पक्षीराज जटायु ने उस रावण पर आक्रमण करके उसकी बाईं ओर की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। अर्थात जटायु ने अपनी यहाँ वीरता का प्रदर्शन किया है कि रावण पर आक्रमण करके उसकी 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। बच्चों, आपका यह चैप्टर पूरा होता है। आशा करती हूँ आपको यह चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद बच्चों।